हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं कांस्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स अवे स्टोन्स। जी हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अगर आप अभ्यास करते हैं तो कुछ भी नहीं आता, फिर भी सब कुछ आने लगता है। जिस तरीके से पत्थर पर रस्सी बार बार आने जाने से उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। पत्थर होता है फिर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आपका दिमाग तो दिमाग है, सभी का अच्छा होता है, और उसमें हम जो कुछ सीखना शुरू करते हैं तो बिल्कुल आनंद निश्चित है। बस अभ्यास करते रहिए। आज हम इसी अभ्यास में देखते हैं यूज ऑफ देयर इज, देयर वॉज, देयर आर, देयर वर और विल बी का यूज सीखेंगे। हम 3 टेंस में बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। तो आज भी हम 3 टेंस में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश स्पोकन भी सीखना है साथ साथ ट्रांसलेशन के। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक राजा था। एक मतलब एक, राजा मतलब किंग, वॉज ये बनाएंगे। नहीं जी, ये तो बनेगा नहीं, ये तो कुछ बात नहीं बनी। अगला देखते हैं, इसका सही सेंटेंस बनता है देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग, इसका ये आंसर होगा, देयर वॉज अ किंग। आइए ये कैसे बनता है देखते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आज हम ये सिखा के ही दम लेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक किताब है या फिर एक किताब थी, एक किताब होगी। तो एक किताब है, पहले इसमें हम है की इंग्लिश बनाते हैं देयर इज। देयर इज माने है, देयर वॉज माने थी, देयर विल बी होगी। यहाँ पे देयर का मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। देयर से स्टार्ट करेंगे। एक किताब है, देयर इज, आगे हम लिख देंगे अ बुक। देयर इज अ बुक, एक किताब है। और देयर वॉज यूज करेंगे तो देयर एक किताब थी, देयर विल बी अ बुक एक किताब होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक किताब कहाँ है वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेज पर एक किताब थी, यहाँ पर हम मेज पर और जोड़ दें, अगर मेज पर एक किताब थी तो आगे हम इसके जोड़ देंगे देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, देयर विल बी अ बुक ऑन द टेबल। टेबल की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, मेज पर, बॉक्स में किताब थी। ठीक है। एक के लिए इज का यूज करते हैं, एक के लिए वाज का यूज करते हैं, विल बी सभी के लिए यूज करते हैं, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। एक से अधिक चीजें हैं तो उसके लिए हम इज की जगह आर और वाज की जगह वर यूज करेंगे, और विल बी सभी के लिए यूज करेंगे। आइए देखें अगला कैसे करेंगे। यहां हम देख रहे हैं एक शेर है, या एक शेर था, एक शेर होगा। तो एक शेर है, देयर इज अ लायन। देयर इज माने है, क्या है, अ लायन एक शेर। अगर हम कहें एक शेर था, देयर वॉज अ लायन। एक शेर होगा, देयर विल बी अ लायन। हो गया, एक शेर है, इतने का हो गया। एक शेर था, एक शेर होगा। अब यहां पर जंगल में अगर और जोड़ दें, जंगल में एक शेर है, तो देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, पास्ट में भी वही हो जाएगा। जंगल में एक शेर था, देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। जंगल में एक शेर होगा, देयर विल बी अ लायन इन द फॉरेस्ट। है ना आसान। अब देखिए अगला जो दिया हुआ है, 40 अध्यापक हैं, 40 अध्यापक थे, 40 अध्यापक होंगे। तो देयर आर माने हैं, बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपको वही बताया था, एक के लिए देयर इज और बहुत सारे लोग हैं तो देयर आर। पास्ट में देयर वर, बहुत सारे लोग हैं तो, और विल बी सभी के लिए। तो यहाँ पे देयर आर माने हैं की बन गई इंग्लिश। देयर आर हैं, क्या है, 40 टीचर्स। 40 टीचर्स यहाँ पे हमें लिखना है, 40 टीचर्स। अब कहाँ हैं ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे विद्यालय में, यहाँ पे मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, देयर आर 40 टीचर्स। आगे आप लिख दीजिए इन माई स्कूल। इन माई स्कूल, इस तरीके से आपका ये बन गया। और मेरे विद्यालय में 40 अध्यापक थे तो देयर वर 40 टीचर्स इन माई स्कूल।
मेरे विद्यालय में 40 अध्यापक होंगे। देयर विल बी 40 टीचर्स इन माई स्कूल। ठीक है। अब अगला सेंटेंस है बहुत से बंदर हैं या बहुत से बंदर थे, बहुत से बंदर होंगे। पहले हम हैं की इंग्लिश बनाएंगे देयर आर, हैं एक चीज होती तो देयर इज, बहुत सारे हैं तो देयर आर, और बहुत से हैं तो मैनी लगा लेंगे, देयर आर मैनी मंकीज। देयर आर मैनी मंकीज कहाँ हैं? अब ये भी लगा सकते हैं छत पर, छत पर बहुत से बंदर हैं तो देयर आर मैनी मंकीज ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर बहुत से बंदर हैं। तो ये सेंटेंस आपका बन गया देयर वर मैनी मंकीज ऑन द रूफ, छत पर बहुत से बंदर थे। देयर विल बी मैनी मंकीज ऑन द रूफ, छत पर बहुत से बंदर होंगे। ठीक है। अगला देखिए पानी है, था, होगा। पानी है, पहले है की बनाएंगे तो पानी तो सिंगुलर में ही होगा, ये प्लूरल में यूज नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल है, जब काउंट नहीं कर सकते तो सिंगुलर में आएगा। देयर इज वाटर, पानी है, पानी था देयर वॉज वाटर, पानी होगा देयर विल बी वाटर। अब कहाँ है इसको हम यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके लिए हम कहते हैं सुराही में पानी है, सुराही में पानी है, तो यहां पे देयर इज वाटर इन द फ्लैगॉन, देयर इज वाटर इन द फ्लैगॉन, इसमें नहीं है यूज किया गया है। अगर हम कहें पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर, यहां पे नो का यूज करेंगे। देयर इज नो वाटर इन द फ्लैगॉन, सुराही में पानी नहीं है तो देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। देयर वाज नो वाटर, पानी नहीं था। देयर विल बी नो वाटर, पानी नहीं होगा। ठीक है। तो तीनों के साथ, क्रियाओं के साथ हमें खेलना सीखना है, बस आपका ट्रांसलेशन आसानी से बन जाएगा। देयर इज नो वाटर इन द फ्लैगॉन। अब देखिए अगर सुराही की जगह बाल्टी होता, बाल्टी में पानी नहीं है, बाल्टी अगर होता तो बाल्टी में अगर होता तो हम यहां पे लिख देते इन द बकेट, BUCKET, बकेट। देयर इज नो वाटर इन द बकेट, देयर वॉज नो वाटर इन द बकेट, देयर विल बी नो वाटर इन द बकेट। या फिर अगर होता घड़े में पानी नहीं है, घड़े में, या कुछ भी हो सकता है, तो घड़े में देयर इज नो वाटर इन द पिचर, इन द PITCHER, पिचर, देयर इज नो वाटर इन द पिचर। तो अगर नेगेटिव बनता है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, ये भी नेगेटिव है। कुर्सियां नहीं हैं, कुर्सियां नहीं थी, कुर्सियां नहीं होंगी। हैं और है में अंतर है, मतलब एक चीज है मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कुर्सियां हैं, एक नहीं है। तो देयर आर, हैं क्या है, इसकी तो इंग्लिश बन गई है कि, केवल है की मतलब होती है देयर आर। क्या है, कुर्सियां नहीं हैं तो देयर आर नो चेयर्स, यहां पर हम लिख देंगे नो चेयर्स, कुर्सियां नहीं हैं। अब ये बनेगा कुर्सियां नहीं हैं। अब देयर वर नो चेयर्स लिख दें तो कुर्सियां नहीं थी। देयर विल बी नो चेयर्स, कुर्सियां नहीं होंगी। अब यहां पर हम कुछ और भी बढ़ा सकते, कहाँ नहीं है, कमरे में कुर्सियां नहीं हैं, यहाँ पे कमरे में अगर लिख देते हैं कमरे में, तो इसकी सबसे बाद में इंग्लिश हम बनाएंगे। पहले हम बना लेंगे हैं की, फिर क्या नहीं है, कुर्सियां नहीं है, देयर आर नो चेयर्स, कहाँ नहीं है, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम। यहां पर क्लास भी हो सकता था, क्लास में तो नहीं है, नहीं थी, नहीं होंगी। देयर आर नो चेयर्स इन द रूम, देयर वर नो चेयर्स इन द रूम, देयर विल बी नो चेयर्स इन द रूम। इट्स वेरी इजी। कोई चित्र नहीं है, था, होगा। यहां पर भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तो पहले है की इंग्लिश बनाएंगे, नहीं है तो देयर इज नो। अगर यहां पर आता है कमरे में कोई चित्र नहीं है तो पहले हम बनाएंगे नहीं है, देयर इज नो, और कोई के लिए हम बनाएंगे एनी, देयर इज नो पिक्चर,
देयर इज नो पिक्चर कमरे में इन द रूम। अगर होता मेरे कमरे में तो इन माई रूम लिख देते, इन द रूम। तो ये सेंटेंस बन गया। अगर हो कमरे में कोई चित्र नहीं था, देयर वॉज नो एनी पिक्चर इन द रूम। कमरे में कोई चित्र नहीं होगा, देयर विल बी नो एनी पिक्चर इन द रूम। है आसान सा है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने में पहले तो क्या से स्टार्ट होता है? क्या प्याले में दूध है? क्या प्याले में दूध है? इज देयर, क्या है इसकी बन गई इज देयर। इसको हम पहले लगा देंगे क्या से, जैसे आपको पहले ही पता है क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम पहले रख देंगे। इज देयर मिल्क, आगे क्या लगाना है? मिल्क। इज देयर मिल्क, क्या दूध है? कहाँ? प्याले में, इन द कप, इन द कप। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका, इज देयर मिल्क इन द कप? वॉज देयर मिल्क इन द कप, क्या प्याले में दूध था? विल बी देयर, विल देयर बी, विल देयर बी मिल्क इन द कप? विल देयर बी, इसमें क्या करेंगे? देयर से पहले विल लगाएंगे और बी बाद में यूज करेंगे, बस इतना इसमें फर्क आ जाएगा और सेंटेंस सेम बनेगा, मिल्क इन द कप। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगला देखते हैं, क्या जंगल में कई शेर थे? क्या जंगल में कई शेर थे? वर देयर, यहाँ पे पास्ट में है तो हम वर का यूज करेंगे। वर देयर क्या थे? कई शेर, मैनी लायंस, यहाँ पे मैनी लायंस लिख लेंगे, मैनी लायंस। और जंगल में ये सबसे बाद में बताते हैं, जंगल में, बाजार में, मैदान में, इनकी इंग्लिश सबसे बाद में बनाइए, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, वर देयर मैनी लायंस इन द फॉरेस्ट। अब देखें आगे का सेंटेंस है, तुम घर पर क्यों नहीं हो, या क्यों नहीं थे, या क्यों नहीं होगे? तो वाई आर यू नॉट देयर एट होम? वाई आर यू नॉट देयर, तुम घर पर क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट देयर एट होम, तुम घर पर क्यों नहीं थे? वाई वर यू नॉट देयर एट होम, तुम घर पर क्यों नहीं होगे? वाई विल यू नॉट बी देयर एट होम। तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? आगे हम देख रहे हैं सेंटेंस को, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो आप सीखने जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। अब कितनी उंगलियां हैं तो इसके लिए हम हाउ मेनी फिंगर्स यूज करेंगे। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, कितनी उंगलियां, इसकी बनी कितनी उंगलियां हैं। अब तुम्हारे हाथ में, इसकी आगे हम बनाएंगे इन योर हैंड, इन योर हैंड। तो ये हो गया तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाते हैं, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, कितने अध्यापक हैं, या अगर वर लगा देंगे तो हाउ मेनी टीचर्स वर देयर, कितने अध्यापक थे। हाउ मेनी टीचर्स विल बी देयर, कितने टीचर्स होंगे। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को आप पकड़ के चलना है, और आर की जगह आपको वर लगा देना तो पास्ट बन जाना है, और विल बी का यूज कर देंगे तो फिर फ्यूचर का बन जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर कॉलेज, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में कितने अध्यापक हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने छात्र हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, आपकी बैग में कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी रुपीज आर देयर इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं। इन योर पॉकेट, इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, इन योर बैग, जरूरी नहीं है कि योर ही आए, ठीक है। योर की जगह हिज भी आ सकता है, हर आ सकता है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन हर बैग, उसके बैग में, या हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन हिज बैग। तो आर लगा रहे हैं
आर से क्वेश्चन बना रहे, प्रेजेंट बनेगा, और यहीं पर अगर वर रख देंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट में बन जाएंगे। हाउ मेनी टीचर्स वर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर, हाउ मेनी बुक्स वर देयर, हाउ मेनी रुपीज वर देयर। ठीक है, बहुत आसान है। और अगर आपको फ्यूचर बनाना है, हाउ मेनी टीचर्स विल बी देयर, हाउ मेनी टीचर्स, यहाँ पे विल बी लगाइए, देयर इन योर कॉलेज, आपके स्कूल में कितने अध्यापक होंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन योर कॉलेज, इन योर कॉलेज। तो ये सेंटेंस आपके बनते चले जाएंगे इस तरीके से, और आसानी से आप हाउ मेनी का यूज़ कर पाएंगे। तो हाउ मेनी के लिए इसी तरीके से और भी आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसमें मेनली देयर इज, देयर वॉज, देयर विल बी का यूज़ है, और ये यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू लर्न इट। विदाउट द यूज ऑफ देयर इज, देयर वॉज, देयर विल बी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्पीक और टू ट्रांसलेट। क्योंकि स्टोरी जितनी होती हैं इन्हीं से स्टार्ट होती हैं। एक राजा था, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। हाँ, इससे याद आया, जब आपका टेंस में होता है कि एक गांव में बुढ़िया रहती थी, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम इसमें कैसे बनाते हैं। देखिए, एक बुढ़िया रहती थी, इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, तो हम देयर का यूज़ करते हैं, और देयर के बाद टेंस का यूज़ करेंगे, देयर लिव्ड। क्या बनाएंगे, देयर लिव्ड, रहती थी, कौन, एक बुढ़िया, एन ओल्ड वुमेन। कहाँ रहती थी, एक गांव में, इन अ विलेज, इन अ विलेज, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन इसका कर सकते हैं। अगला, एक बार एक शेर था, एक बार की क्या, तो वंस, वंस माने एक बार। इसकी पहले बना लेंगे, एक बार एक राजा था। अब एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज माने था, कौन था, अ किंग, एक राजा, देयर वॉज अ किंग। ज़्यादातर हमारी स्टोरी इसी तरीके से स्टार्ट होती हैं। तो अगर टेंस में आता है तो देयर लिव्ड, ये पास्ट टेंस तुरंत बनाइए, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन अ विलेज, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपका ट्रांसलेशन इसी तरीके से बन जाएगा। आप स्टोरी करने में सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे। तो आप सीखते रहिए और करते रहिए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।